सवाल है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे। तो यहाँ दिया गया है कि 3, 5, 7, 9 से उस संख्या को अगर भाग किया जाए तो क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 1, 5, 7, 9 का लघुत्तम निकालेंगे और इनका लघुत्तम आएगा 315। अब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जो 315 से पूरी भाग हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये, इसको 315 से भाग दें। यहाँ पर शेष आ रहा है 234। इसका मतलब है इसमें से अगर हम 234 घटा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह 315 से पूरी भाग हो जाएगी। ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है 9765, यह 315 से पूरी भाग हो जाएगी। 315 किसका लघुत्तम है? 3, 5, 7, 9 का। इसका मतलब है ये जो संख्या है 9765, यह 3 से भी पूरी भाग हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जब 3, 5, 7, 9 से भाग दें तो 1, 3, 5, 7 शेष बचे। 3 से अगर भाग दें तो 1 शेष बचे, 5 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 7 से भाग दें तो शेष बचे 5 और 9 से भाग दें तो शेष बचे 7। तो आप इनको घटाइए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। घटाने पर हर बार 2 शेष ही आ रहा है। इसका मतलब ये है 9765 में से अगर हम 2 घटा दें, 9763, 9763, ये जो संख्या आई है इस संख्या को अगर 3 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 7 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा और 9 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। आप समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है इसमें हमें दिया गया है कि 13 और 273 दो संख्याओं के HCF और LCM हैं। यदि उनमें से एक संख्या 140 से कम और 60 से अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमें पता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF गुना LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की गुना के बराबर होता है। तो इन्हें गुना करते हैं। HCF है 13 और LCM है 273। इसी से हम पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए HCF 13 है, HCF 13 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 13 ही आएगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे। 273 जो लघुत्तम है दिया है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 3 से भाग दें, उसके बाद 7 से 13, तो जो 273 का अभाज्य गुणनखंड है वो आया 3 गुना 7 गुना 13। अब इसे तो इसी तरह लिख दीजिए, 13 गुना में ये जो 273 है इसके जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन्हें लिखेंगे, यानी कि 3 गुना 7 गुना 13।
अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं इनसे ही हम यह संख्या ज्ञात करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक संख्या 140 से कम है और 60 से अधिक है। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए ये आए हमारे पास 13 और 3 और 7 और 13 दो बार है। तो इनसे हम वह संख्या प्राप्त करेंगे जो 140 से कम है और 60 से अधिक है। तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 60 से अधिक हो। तो इनको गुना करेंगे आपस में। पहले इन दोनों की गुना करते हैं। तो इन दोनों को गुना करने पर आता है 39। 60 से कम है, नहीं बनेगी बात। फिर इन दोनों को गुना करो तो 13 और 7 को गुना करने पर आता है 91। जी हाँ, यह जो 91 आया यह 60 से अधिक है और 140 से कम है। और देखते हैं क्या और कुछ बनता है। 7 21 और इन दोनों की गुना करेंगे तो यह आएगा 91। और इन दोनों की अगर करेंगे 13 और 13 की, 13 गुना 13 तो यह आएगा 169, जो कि 140 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही विकल्प आया वो आया 13 गुना 7। एक संख्या तो ये हो गई, यह हुआ 91। और दूसरी संख्या क्या होगी, हमारे पास ये बच गया और 13 बच गया। तो दूसरी संख्या होगी हमारी 3 गुना 13 यानी कि 39। तो दोनों संख्याएं हमें मिल गई हैं। एक है हमारी 91 और दूसरी है 39। तो इन्होंने जो पूछा है वो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2।